Namaste, hello, welcome to this channel. This reading is about whether or not you are truly aligned with your career path. मतलब जो career path आपने choose किया है क्या वो सही में आपके लिए सही है, ये जानेंगे. और कुछ specific affirmations हम जानेंगे through this reading जो as a remedy आप use कर सकते हो अपनी daily life में through अफर्मेशंस जर्नलिंग या अफर्मेशंस चैंटिंग, वो भी हम जानेंगे थ्रू दिस रीडिंग. ठीक है. सो बेसिकली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हु आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन राइट नाउ, या कुछ एम्बिशन है आपकी हासिल करने की रिलेटेड टू योर करियर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ अ वेरी करियर लाइफ गोल स्पेसिफिक रीडिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला रीडिंग हम करेंगे मून स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स की मैसेजेस. ओके, चलिए एक कार्ड तो आ ही चुका है, देखते हैं दूसरा. ठीक है, फाइनली बॉटम ऑफ द डेक. देखते हैं क्या है कार्ड्स. ये कार्ड पहले ही आया था, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. आई फील लाइक कुछ लोग आप ऐसे हो, आप लोग ना जिस करियर पाथ आपने चूज़ किया है आप कर रहे हो, उसमें काम कर रहे हो, अच्छी तरीके से कर रहे हो, बट समहाउ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, समहाउ यू फील कि कुछ मिसिंग है. वो होता है ना कि आप करते लेते हो काम, आपको अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, आपका अच्छी जॉब है, आपकी अच्छी बिजनेस है, आपकी सोसाइटी में नाम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यू लैक दैट इमोशनल सेटिस्फैक्शन. कुछ तो मिसिंग है आपके करियर में, अदरवाइज ये कार्ड नहीं आता. दिस कार्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो दिखाता है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. प्यार से करिए, जो भी कर रहे हो ना उसको प्यार से करना ज़रूरी है. भले ही आपकी जो जॉब है वो ज़्यादा मतलब इनकम नहीं है, या ज़्यादा आपको उसमें कुछ हाई फाई कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको प्यार से, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ करना ज़रूरी है. और अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो, किसी ऐसी करियर पाथ में हो जहाँ पे आप प्यार से वो काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग नेगेटिव, स्ट्रेस में जा रहे हो आप, इसका मतलब वो पाथ आपके लिए सही नहीं है. आई एम टेलिंग यू. क्योंकि अगर आपकी पाथ, करियर पाथ आपकी लाइफ की ट्रू गोल के साथ अलाइंड होती तो आप उसमें सेटिस्फाइड होते, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली. लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिसिंग है. तो क्यों है वो जानने की कोशिश करें. इफ़ द वर्क एनवायरनमेंट इज़ नॉट राइट फॉर यू, इफ़ द करियर पाथ इज़ नॉट राइट फॉर यू, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो शायद वो आपके लिए सही नहीं है, जहाँ पे आप काम करते हो शायद वो एनवायरनमेंट सही नहीं है, जो जॉब आप करते हो सही, कहीं ना कहीं मे बी वो जॉब आपके लिए राइट प्रोफेशन नहीं है. Whatever it is, try to find it out, work on it, take the right action and solve it. क्योंकि अगर आप अपनी करियर पाथ को लेके इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, मार्क माई वर्ड, उस करियर पाथ में आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे. मतलब आपके पास शायद होगा सब कुछ, मनी, पोजीशन, पावर, पर यू विल नॉट बी मेंटली हैप्पी. मेंटली हैप्पी होना ज़रूरी है, नो मैटर वॉट यू डू. सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर यू. इसके साथ आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. ब्यूटिफुल कार्ड. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये जो कार्ड है ना, आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट दिस कार्ड. इस कार्ड की जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ लोग कुछ ड्रास्टिक डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने वाले हो अपने करियर को लेके. मे बी यू आर प्लानिंग टू सेटल समवेयर एल्स, मतलब जो आपकी होम टाउन है वो छोड़ के आप कहीं और जाके सेटलमेंट लेने के बारे में सोच रहे हो, और वहीं जाके आप सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जॉब, हायर स्टडी, ये हो सकता है. अब्रॉड जाने की भी एनर्जी है. कुछ लोग कुछ ऐसे ड्रास्टिक डिसीजंस लोगे अपनी करियर को लेके जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है. मतलब मे बी योर फैमिली और मे बी द सोसाइटी wanted you to be this, but you don't want that for yourself. तो फाइनली आप वो करेज आप ढूंढ पाओगे. You will become bold enough
कि आप वो ड्रास्टिक डिसीजंस लो कि नहीं, मुझे किसी और के बारे में नहीं समझना है, सुनना है, मुझे किसी और की एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए वो चीज़ करना है जो सही है, विच आई लव टू डू। फाइनली आप वो कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है ना, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, वो दिखा था यही कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिससैटिस्फाइड हो। सो कब तक रहोगे, कब तक इस सिचुएशन में आप स्टक रहोगे? एक ना एक टाइम आपको बाहर आना ही है, और वो आ पाओगे आप, क्योंकि इसके बाद ही कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट करिए, ड्रास्टिक कुछ चेंज, कुछ डिसीजंस आप लोगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। इट विल बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दैट्स फॉर श्योर। चलिए अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर आपको चाहिए था वो आपके पास ऑलरेडी है, या तो थ्रू दिस रीडिंग यू आर गेटिंग इट। आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी मैंने एक रीडिंग की थी, वो रिलेशनशिप स्पेसिफिक था, तब भी ये कार्ड आया था। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो अभी, तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर नहीं था वो अब तक आपको शायद मिल चुका होगा। मतलब आप लोग अभी तक ना वो उस जोन पे थे, एक पैटर्न में अभी तक आप लोग फंसे हुए थे कि करूँ या नहीं, ये डिसीजन लेना सही होगा या नहीं, इफ़ आई डू दिस उसके बाद क्या होगा। इस ऐसे ओवर थिंकिंग पैटर्न की जोन में आप कहीं ना कहीं वे स्टक। बट राइट नाउ आई फील लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो में भी आप वो बोल्डनेस, वो करेज अपने अंदर कहीं ना कहीं ढूंढ पाओगे और उसके ऊपर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। चलिए देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू related to your career path, your life goal. Thank you so much. All right, जो दो कार्ड्स आए हैं ना, I'll take these two cards only. Everything you want is on the other side of the unknown. Beautiful. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है। और आप एक्सप्लोर कब कर पाओगे? जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देयर इज नो वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट पाथ फॉर यू। एक्सपीरियंस हम लोग गैदर करते तभी ना हमें समझ में आता है कि कौन सा चीज़ सही है। जब तक आप एक्सपीरियंस गैदर नहीं करोगे, आप कैसे समझोगे? सो ब्यूटिफुल, एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। आप एक ही जगह पे फंसे हुए हो, स्टक हो, कंटिन्यूसली आर डूइंग द सेम थिंग, रिपीटेड पैटर्न हो रही है आपकी लाइफ की। नाउ इज द टाइम टू चेंज, नाउ इज द एक्सेप्ट कि बिना चेंज लाइफ में कुछ हासिल नहीं होती है, आप लाइफ में कुछ बन नहीं पाते हो, आप एक ही जगह पे स्टक रहोगे अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो। ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल मैसेज। नेक्स्ट कार्ड, I really love this energy. What you seek is seeking you. When you rest, it will find you. आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो चीज़ भी आपके पास आने के लिए तड़प रहा है। I mean, मे बी आप एक ऐसी करियर को लेके कुछ ऐसा एम्बिशन है आपको, मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, पर आपको यूट्यूबर बनना है। मे बी आप ऑलरेडी किसी स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन में हो, पर आपको डांसर बनना है, और वो आपकी वाइल्ड एम्बिशन है। बट ये आप जान लो, जो आपके अंदर की फीलिंग है ना, जो आपके अंदर की इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, अभी तो आप उस स्टेज पे नहीं हो, लेकिन आप उस स्टेज पर जाओगे ज़रूर। और आपको किसी और से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आपके अंदर की आवाज़ ही आपको मोटिवेट करेगा, इतना आप जान लो। वाई? बिकॉज जो चीज़ आपको चाहिए ना, वो चीज़ भी आपके पास आएगी। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कनेक्शन। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होता है ना मन से, अगर वो हम आंखें बंद करके पॉजिटिवली विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट इन रियलिटी करते हो। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन यू रेस्ट इट विल फाइंड यू।
आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। पर हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ आपको चाहिए, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे, अगर उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, डू द नीडफुल, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और उसकी एडवांटेज ले और सही तरीके से अपने लाइफ को चैनलाइज करें। बिकॉज इफ़ यू कैन डू दैट, आपको खुद ही पता नहीं है कि कितनी ब्यूटिफुली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इतना तो तय है। चलिए अब देखते हैं कुछ अफर्मेशंस मैसेजेस। एज अ रेमेडी भी आप उस अफर्मेशंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। In stillness I find clarity, in clarity I find wisdom, in wisdom I find peace. ब्यूटीफुल मैसेज। कुछ लोगों के लिए ना ये इट्स लाइक अ गाइडेंस कि अब तक शायद आपके माइंड में ना क्लैरिटी नहीं थी, आप कंफ्यूज्ड थे, आप ओवर थिंकिंग जोन में थे, लेकिन अब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। मे बी बाई रीडिंग वॉचिंग दिस वीडियो, और मे बी आपके अंदर से ही कुछ ऐसे चेंज आएगी, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बोलेगा और उसके थ्रू आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। कुछ अफर्मेशंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। I respond to situation with a clear mind and a tranquil heart. Beautiful. जल्दबाजी नहीं. Be patient. सब कुछ आप हासिल कर सकते हो with your patience level, with your positive thinking, with your own motivation. I respond to situation with a clear mind and a tranquil heart. चाहे कुछ भी situation हो, उसमें मैं जल्दबाजी में decisions नहीं लेती हूँ। आप बहुत काम हो, आप patient person हो। One more affirmation. I grant forgiveness to myself, all living things, and the past I am free now. ये अफर्मेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है रिलेटेड टू योर लाइफ गोल, रिलेटेड टू योर करियर, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाओगे, रिलीज़ कर पाओगे, ब्लॉकेजेस को परमानेंटली आप रिमूव भी कर पाओगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। या तो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो एज अफर्मेशंस जर्नलिंग, या तो आप इसको चांटिंग करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। आई ग्रांट फॉरगिवनेस टू माई सेल्फ, ऑल लिविंग बींग्स, एंड द पास्ट आई एम फ्री नाउ। अपनी अंदर की ब्लॉकेजेस से अगर आपको बाहर आना है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज दैट यू कैन प्रैक्टिस डेली। Alright, so that's the entire reading. कैसा लगा आपको ये reading? Let me know in the comment section, and I'll be back with another intuitive video very soon. Take care all of you. Bye bye.